सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पढ़ाकू बाबा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट वैलेंसी की वैलेंसी क्या होती है, कैसे आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। मैं ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आप जैसा कि जानते ही होंगे कि कंपाउंड्स होते क्या हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कंपाउंड्स। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, दीज आर दी एलिमेंट्स। अभी ये एलिमेंट जब जो है एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो ये कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। कंपाउंड जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। मतलब चाहे एक हो, दो हो, तीन हो। तो कोवेलेंट में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स रहते हैं और आयोनिक में मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं, एक मेटल रहता ही है। कुछ एक्सेप्शंस हैं कोवेलेंट और आयोनिक में, यानी कि जब कोवेलेंट में क्या हो जाता है, मेटल जुड़ जाता है, तो उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कोवेलेंट में। जैसे कि आप ले लीजिए लिथियम क्लोराइड, LiCl। ये जो है लिथियम जो होता है ये मेटल है। अब इस मेटल के साथ ही नॉन मेटल फॉर्म कर रहा है तो ये आयोनिक होना चाहिए, बट ये कोवेलेंट जो है कोवेलेंट कंपाउंड के भी नेचर शो करता है। फाइन, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो आयोनिक के एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो जाता है। कोवेलेंट जो होता है, कोवेलेंट का एग्जांपल हो जाएगा H2O वाटर, ऑक्सीजन, और भी कई एग्जांपल। एक मैंने लिथियम क्लोराइड आपके सामने लिख ही दिया, और यहाँ पे हो जाएगा फॉस्फोरस। और पोटेशियम जो है, पोटेशियम मेटल है, लेकिन अगर पोटेशियम एक नॉन मेटल के साथ जाएगा तो यहाँ पे KCl बनाएगा, ये जो है आयोनिक के अंदर आएगा। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन कोवेलेंट जो होते हैं उनमें नॉन मेटल्स होते हैं और आयोनिक में मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स कंबाइंड होते हैं। आयोनिक में क्या होता है कि जो आयोन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयोन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की गिविंग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास या आयन के पास जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि है हाउ टू कैलकुलेट वैलेंस। तो ये रहे हमारे 1 to 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स। यहाँ पे सिंबल्स मैंने लिखे हैं टू आपको समझा पाऊँ ताकि अच्छे से मैं। सो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये 1 to 20 तक है इन अ सीरियल ऑर्डर। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर 1, दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ अपने शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K शेल, L शेल और M शेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इन दोनों में पोटेशियम और कैल्शियम में होता है, तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा। सो हाइड्रोजन में क्या होता है, K शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में क्या होता है कि बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कि ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है ना इनका, जितना इनका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि पोटेशियम का अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके तो ये 19 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है। ये पोटेशियम है, इसका क्या है 15 है एटॉमिक नंबर, तो इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे तो हीलियम के पास है 2 K शेल में। तो ये जो है ये इसको हम कह सकते हैं नोबल गैस, क्योंकि इसके पास परफेक्ट अमाउंट है जो कि एक स्टेबल एटम को चाहिए। स्टेबल एटम को क्या चाहिए कि आउटर शेल जो है उसमें मैक्सिमम लिमिट तक हो। मतलब कि जो K शेल है उसमें 2 चाहिए थे अपने को, और L शेल, M शेल, N शेल जो आगे हैं आगे वालों को 8 चाहिए। 8 मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर वाले शेल में चाहिए। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। जो बाहर वाले में 8 चाहिए होते हैं उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे हीलियम में तो 2 हमारे को मिल गए, तो ये तो हो गया हमारा स्टेबल।
लिथियम में होते हैं 3, तो 2 अंदर वाले में, फिर उसके बाहर वाले में L में 1। ऐसा क्यों? बिकॉज K के पास लिमिट होती है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन स्टोर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा लिथियम का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो L शेल में आ जाएगा। बेरिलियम में हो जाएगा 2 2, बोरॉन में 2 3, कार्बन में 2 4, नाइट्रोजन में 2 5, ऑक्सीजन में 2 6, फ्लोरीन में 2 7 और नियोन में 2 8। तो बाहर वाला जो शेल है K था, K में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम, L में मैक्सिमम 8 स्टोर हो सकते हैं। तो इसी वजह से नियोन में हमारा 8 हो गया मैक्सिमम। तो इसमें भी 2 है, इसमें ऑक्टेट है, हमारा 8 मिल गया अपने को। तो ये जो हमारा नियोन है ये भी अपना जो हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल होने के लिए क्या चीज़ के बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन का ये शेल है, इसको भी शेल बोलते हैं, तो उस शेल में जो है जितने 8 होने चाहिए बाहर वाले में, अगर यहाँ बाहर वाले में 8 नहीं है 1 to 20 तक लेकर, तो यानी कि वो क्या है, स्टेबल नहीं है। बाहर वाले में या तो 2 होने चाहिए, लेकिन अगर हाइड्रोजन हीलियम की बात है तो उनमें सिर्फ 2 हो जाने चाहिए, किसी में भी हो तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए। ओके, तो अगर K शेल है तो K शेल में 2 होने चाहिए। अगर K शेल उनका आउटर शेल है, सबसे बाहर वाला शेल, उसके बाहर और कोई शेल में नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो K शेल जो है उसमें 2 होने चाहिए मैक्सिमम। और L शेल जो है, L शेल अगर बाहर वाला है, M शेल बाहर वाला है, तो उसमें 8 होने चाहिए ओनली, तभी वो क्या होगा, स्टेबल कहलाएगा। तो इस जो नियोन है, नियोन में बाहर वाला जो शेल है ये L शेल है, L शेल में 8 हो सकते हैं, तो इसलिए इसका 8 जो है मैक्सिमम में पहुंच गई, तो ये जो है ये भी स्टेबल हो गया। हीलियम में 2 आउटर वाला शेल था K, तो उसमें 2 ही हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें 2 था, तो इसलिए वो स्टेबल हो गया। तो लेट्स मूव ऑन टू 11 to 20। सोडियम में क्या होगा, K में 2, L में 8। अब L में 8 से ज़्यादा स्टोर हम नहीं कर सकते, तो इसलिए जो 11th है वो हो जाएगा हमारा M शेल में स्टोर। मैग्नीशियम हो जाएगा 2 8 2, एल्यूमिनियम में 2 8 3, सिलिकॉन में 2 8 4, फॉस्फोरस में 2 8 5, सिलिकॉन में 2 8 6, कैल्शियम क्लोरीन में 2 8 7, आर्गन में 2 8 8। तो यहाँ आर्गन में भी जो आउटर शेल है वो K शेल नहीं है, K शेल के अलावा L शेल और M शेल में से दोनों शेल में 8 होने चाहिए। तो ये M शेल बाहर वाला इसका शेल है, आउटर मोस्ट शेल, तो इसमें हमारे 8 हैं। तो यानी कि ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि आर्गन जो है ये भी एक नोबल एलिमेंट है, यानी कि ये भी एक स्टेबल एलिमेंट है। अब इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम में थोड़ा केस डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम और कैल्शियम है इसमें 8 से ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं। ये जो K शेल है इसमें 2 स्टोर हो सकते हैं। L वाले में कितने, 8 स्टोर हो सकते हैं। M वाले में हमारे 18 स्टोर हो सकते हैं और N में 32 एंड सो ऑन। सो L वाले में एक्चुअली में तो 18 स्टोर हो सकते हैं, बट ये जो कैल्शियम और पोटेशियम है इनमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 एक्स्ट्रा है। मतलब कि इसमें हमारा एक जुड़ रहा है और इसमें हमारे 2 जुड़ रहे हैं। इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें बस 1 आ गए है। तो इसलिए क्या करना चाहेगा पोटेशियम, इंस्टेड ऑफ अगर इसको अनस्टेबल करने के बजाय, जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है इसको 9 पहुंचा के अनस्टेबल करने के बजाय ये क्या करेगा रेदर कि ये N में अपना एक जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली डाल देगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन M शेल। ठीक है, तो ऐसा ही क्या करेगा कैल्शियम। बट कैल्शियम के बाद जो भी शुरू होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, जो कि 21 से 22, 23 ऐसे शुरू होते हैं, उसमें क्या होगा, ये जो है ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। मतलब कि ये जो जितने बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन है जो हमने N शेल में घुसा दिए हैं, ये जो है M शेल में घुसना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम स्कैंडियम। तो इसलिए उस केस को मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ओके, बिकॉज वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ तक अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 3 जो एलिमेंट हैं, हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो है नोबल है, यानी कि स्टेबल है। अब स्टेबल होने की वजह से क्या है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ।
तो यानी कि अगर इनमें हम कुछ स्पेशल रिएक्शन ना करवाएं इनकी किसी और के साथ, कुछ स्पेशल फोर्सफुली, यानी कि कुछ और केमिकल रिएक्शन करके, कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करके, तब तक ये खुद से रिएक्ट नहीं करेंगे। अनलाइक सोडियम जो क्लोरीन के साथ अगर रख दे तो रिएक्ट कर देगा, वाटर के साथ रख दे तो रिएक्ट कर जाता है। सो इसीलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। अब अगर हम देखें बाहर वाले शेल में, अब अगर हमें पता लगाना है कि वैलेंसी क्या होती है, तो उसके लिए हमें जरूरी है ये देखना कि इसके आउटर वाले शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी बेसिकली ये होती है, कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की, कि वो रिएक्ट कितना कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो इसमें 1 है, इसको तो छोड़ दो, इसमें 1 है, इसको 2 चाहिए, तो यानी कि या तो अपना 1 दे सकता है या तो अपना 1 ले सकता है। तो इसकी वैलेंसी जो है +1 या फिर -1 हो जाएगी हाइड्रोजन की। सिमिलरली इन सब में है, इन सब में क्या है कि इनको चाहिए 8, ठीक है। तो ये अपने 7 लेने के बजाय ये 1 देना प्रेफर करेगा, तो ये 1 देगा, तो देने वाले में हमेशा पॉजिटिव चढ़ता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1+, मतलब +1। बेरिलियम और बोरॉन इनकी भी +2 और +3 वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन का पहले छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये नियोन जो है ये तो स्टेबल है, इसको छोड़ दीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनमें जो है 5, 6 और 7 है, तो यानी कि इनको ज़रूरत है, ये अपने 5 देने के बजाय 3 लेंगे, और ये जो है 6 देने के बजाय 2 लेगा, और ये 7 देने के बजाय 1 लेना पसंद करेगा। तो इसलिए इनकी जो वैलेंसी है, क्योंकि ये ले रहे हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी जो है नेगेटिव चढ़ेगी। तो इसकी वैलेंसी होगी -3, मतलब 8 से इसको माइनस कर दो इसके आउटर वाले में जितने भी है, तो ये हो जाएगा 8 - 5 दैट इज 3, 8/6 दैट इज 2, और 8 - 7 दैट इज 1। तो इसकी होगी -3, इसकी होगी -2, इसकी होगी -1। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कार्बन का। जैसे कार्बन है, इसमें आउटर वाले शेल में कितने हैं 4 है। अब या तो ये अपने 4 दे दे, या तो ये किसी से 4 ले ले, दोनों चीज कर सकता है, दोनों में इक्वल चीजें होंगी। तो इसलिए तो इसकी वैलेंसी +4 भी है और -4 भी है, तो इसकी वैलेंसी दोनों है, ये देगा भी और लेगा भी, डिपेंड करता है। तो इसलिए कार्बन में भी ऐसा है, सिलिकॉन में भी ऐसा ही। सिलिकॉन को भी 8 चाहिए, सिलिकॉन को, तो इसका भी हो जाएगा +4 या फिर -4। सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, इसका भी इन तीनों जैसा ही है। इसकी वैलेंसी +1, इसकी +2, इसकी +3, बिकॉज इनको देना है, लेना नहीं है। और इन तीनों में इनको क्या करना है, इनको लेना है, तो इनकी वैलेंसी नेगेटिव में होगी। इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1। पोटेशियम कैल्शियम में क्या होगा, ये पोटेशियम कैल्शियम जो है देना पसंद करते हैं, दे विल बी गिविंग, तो ये गिविंग करेंगे, ये देंगे, तो इसलिए इनकी जो वैलेंसी है ये प्लस में होगी, ये भी +1 और ये भी +2, ठीक है। तो ये था वैलेंसी का टॉपिक, और मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स के मैंने टाइप्स बताए, उनको एक्सप्लेन किया। आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि वैलेंसी क्या होती है, और आउटर इलेक्ट्रॉन्स में कितने कितने शेल होते हैं, K शेल, L शेल, M शेल, तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखना।